जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुम्हारवंड में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बस्तर संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। रीपा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और उत्पादन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इस पार्क की स्थापना की गई है। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए प्रति औद्योगिक पार्क के मान से राशि स्वीकृत की गई है। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा और कोंडागांव जिले के प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रीपा से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री बघेल ने जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया, पुष्प अर्पित किए, नमन किया। संभाग का पहला जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिमा अनावरण के उपरांत कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक छत्तीसगढ़ महतारी है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत हो सके। अपने तीज त्योहार, लोक परंपराओं को जानने समझने का भावी पीढ़ी को पर्याप्त अवसर मिले। को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, जिससे सातों दिन 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आज से ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे इसी वर्ष के दिसंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बीजावर शहर में ये स्वच्छ पेयजल धसान नदी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी से पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचेगा। इसी कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए क्षेत्र विधायक ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और बाकी रह गए कार्यों के शीघ्र पूर्ण कराए जाने की बात कही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भोपाल का, जहां पर छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की बिटिया मौली नेमा के 12वीं के कला समूह में प्रदेश में टॉप करने पर प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बिटिया मौली नेमा सहित जिले के गुरुजनों को बधाई दी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। छतरपुर जिले के बीजावर विधायक राजेश शुक्ला ने 45.6 करोड़ की जल आवर्धन योजना का शिलान्यास कर कार्य शुरू किए। इस योजना के माध्यम से बीजावर नगर के हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, जिससे सातों दिन 24 घंटे स्वच्छ पानी की सप्लाई होगी। इस योजना के तहत आज से ही कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसे इसी वर्ष के दिसंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बीजावर शहर में ये स्वच्छ पेयजल धसान नदी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी से पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचेगा। इसी पर बोलते हुए क्षेत्र विधायक ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और बाकी रह गए कार्यों के शीघ्र पूर्ण कराए जाने की बात कही है। शहर में सरकार की योजना वैसी भी चल रही है कि 2024 तक एक गांव शहरों में घर घर नल हो, लेकिन जो बिजावर के लिए सौभाग्य है कि बिजावर विधानसभा में सतई बाजार के लिए जो एडीबी बैंक द्वारा एक योजना स्वीकृत हुई है। इसमें शहर के
हर घर में नल और शुद्ध फिल्टर वाला पानी धसान नदी से वो बिजावर के घर घरों तक पहुंचेगा। और एक ऐसी योजना है कि 7 दिन और 24 घंटे, जिससे आदमी को भंडारण नहीं करना पड़े और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। यदि आदमी को पानी 1 लोटा चाहिए तो आप रात को 12 बजे नल चालू करेंगे तो उसमें पानी आपको मिलेगा। जलावर्धन योजना के तहत बिजावर नगर की जलावर्धन योजना का शुभारंभ हुआ है। ये एडीबी बैंक से सहायता परियोजना है, जिसके तहत दरदान नदी पे ड्यूरान के पास बांध बनाकर उधर से 30 किलोमीटर लाइन डाल के बिजावर के लिए पानी लेके आया जाएगा और बिजावर नगर को 24 घंटे 7 दिन पानी की उपलब्धता रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं लागू हुई है और शिक्षा में सुधार हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। और भोपाल के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की बिटिया मौली नेमा के 12वीं के कला समूह में प्रदेश में टॉप करने पर प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बिटिया मौली नेमा सहित जिले के गुरुजनों को बधाई दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की अगुवाई में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं लागू हुई है और शिक्षा में सुधार हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। और मेरे प्रभार जिला छिंदवाड़ा की बिटिया मौली नेमा ने मध्य प्रदेश में टॉप किया, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है और छिंदवाड़ा के लिए भी गौरव की बात है और प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। मैं मौली को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, अपने परिवार को और पूरे छिंदवाड़ा जिले को और विशेष करके जिले के शिक्षकों को, गुरुओं को। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बेटी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की और मध्य प्रदेश में टॉप करके छिंदवाड़ा का नाम गौरवान्वित किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झीरम घाटी शहीद स्मारक में झीरम नरसंहार की बरसी गरिमा और सादगी के साथ शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम झीरम हमले में शहीद कद्दावर नेताओं की शहादत को याद किया गया। कांग्रेस परिवार ने छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने उस हृदय विदारक घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर भी की। प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि चुनाव में हर जाति वर्ग के लोग टिकट मांगते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है कि वो अधिक से अधिक टिकट महिलाओं को दिलाएं। दरअसल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बुधवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान कहा था कि वो यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 40% महिलाओं को टिकट दिलाने की मांग करेंगी। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री का अलग तरह का सफल कार्यक्रम है। इसमें लोगों की डिमांड पर जिले में बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। देखिए, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जहाँ भी गए हैं वहाँ लोगों से, जनता से सीधा संवाद किया उन्होंने और जो भी समस्या आई उसका त्वरित निराकरण करते हुए उनका समाधान भी किया और बहुत सी घोषणाएं भी की। आप देखेंगे हर विधानसभा में कहीं कॉलेज, कहीं स्कूल, तो अलग अलग प्रकार से जो जो डिमांड लोगों की आई, डिमांड से कहीं ज़्यादा घोषणाएं उन्होंने की। इसलिए जो उनका जो प्रवास हुआ है अभी भेंट मुलाकात का, बहुत ही एक अनूठी पहल है। ये बहुत अलग प्रकार का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम पहले किसी सरकार ने नहीं किए। और एमपी के देवास जिले के उदयनगर थाना अंतर्गत आने वाले गांव करड़ी में आगजनी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के वाहन पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पथराव किया। इससे 100 डायल के आगे कांच टूट गए। बाद में सूचना मिलने पर उदयनगर और बागली थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और वाहन को वापस लाए। उदयनगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव करड़ी में आपसी रंजिश में विवाद चल रहा था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। किसी ने 100 डायल पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। थाना उदयनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक कद्दी गांव है, वहां से शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया कि एक घर में आगजनी हुई है। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए डायल 100 का वाहन वहां पे पहुंचा था। वहां पे पहले से जो कुछ लोग एकत्रित थे उनसे कुछ लोगों के द्वारा डायल 100 के वाहन पर पत्थर फेंके गए, जिसमें से जो वाहन का कांच है वो क्षतिग्रस्त हुआ। उक्त जानकारी प्राप्त होते ही बाकी
थाना बागली और उदयनगर से टीमें वहां पहुंची और वाहन को लेकर आई। जो पूरा घटना की तस्दीक की गई तो ये पाया गया कि उस गांव से एक बालिका कुछ दिनों पहले गुम हुई थी और एक युवक पे संदेह था बालिका के घर वालों को। उनमें जो बालिका के घर वाले लोग थे उनके द्वारा जो संदेही व्यक्ति था उसके घर को आग से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। रायसेन का रुख करेंगे। दीवानगंज पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गांव नरखेड़ा में एक युवक ने अज्ञात कारणों से पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला। सूचना के बाद दीवानगंज चौकी पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है मामले की। दो दिन पूर्व हुए कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में कटघोरा पुलिस को सफलता मिल गई है। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला हत्या का कारण था। एक तरफा प्रेम प्रसंग में आरोपी ने युवक को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। की दरमियानी रात करीब 2 बजे डायल 112 को एक पॉइंट मिला कि पुराना कोसा ऑफिस छुरी के पास एक लाश मिली है। तो तुरंत पुलिस मौके पर जा कर के वहाँ पे देखा तो एक हमें हथियार मिला मौके पे जिसका यूज़ हुआ था। और इस पूरे घटनाक्रम में हमें एक संदेही जिसका नाम बलराम साहू था उसको हमने गिरफ्त में लिया और फिर उससे पूछताछ करने पर फिर आगे उसने कबूला। उज्जैन के पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा थाना नागझेरी में सीएम हेल्पलाइन विशेष जनसेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कई थाना क्षेत्रों के फरियादी उपस्थित हुए। जल सेवा शिविर में कई मामले आपसी मारपीट और घरेलू हिंसा के थे तो कुछ मामले दुष्कर्म और साइबर अपराध से संबंधित सामने आए। उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 25 से अधिक आवेदकों को सुना गया। इनकी समस्या के निदान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। विशेष जन सेवा शिविर का उद्देश्य जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और ये जानना है कि पुलिस की कार्यप्रणाली से जनता कितनी संतुष्ट है। आज लगभग 25 जो थे हमारे समक्ष आए थे तो शिकायत करता है और प्रयास ये था कि उनकी बात को समक्ष में सुना जाकर, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे जब शिकायत होती है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा पे उसकी शिकायत की जांच करके जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उसको दर्ज कर दिया गया। कई एक में ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं बनती है, कार्रवाई कर दी गई है, या ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य कार्रवाई नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि आवेदन जो जिनका था वो संतुष्ट नहीं है। और हमारी प्राथमिकता इस पूरे उसमें है जो सीएम जनसेवा अभियान भी चल रहा है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का काफ़ी जो है वो तत्परता से और पूरे एक अभियान के रूप में निराकरण किया जा रहा है। तो रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके इतिहास रच दिया है। छत्तीसगढ़ जैन समाज की बेटी याशी ने भारतीय समय के मुताबिक एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा और जैन ध्वज फहराया। रायगढ़ के जैन समाज के लोगों ने याशी जैन का भव्य स्वागत किया। पर्वतारोही याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने का अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ जो 45 दिनों तक चला। अभियान पर जाने से पहले पर्वतारोही याशी जैन ने मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात की थी। को माउंट एवरेस्ट फतेह किया और साथ ही साथ जो दुनिया की चौथी ऊंची पर्वत है माउंट लोग से वो भी समिट किया। और वैसा करने वाली मैं इंडिया की सबसे यंगेस्ट बेटी हूँ जिसने 26 घंटे में वो फतेह किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है वो करने के बाद, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो जब मैंने वो अचीव कर लिया तो मुझे बिलीव हुआ कि आज के टाइम पे अगर कोई लड़की कुछ सोच लेती है तो उसको वो जरूर अचीव कर सकती है। कितने संघर्ष झेलने पड़े आपको? जी काफ़ी संघर्ष था। सबसे पहला तो वहाँ का जो एडवर्स वेदर होता है, लगभग -40 डिग्री का वहाँ टेम्परेचर रहता है, तेज ठंड हवाएं चलती है और साथ ही साथ कभी भी एवलांच वगैरह आने का खतरा रहता है, कभी भी बर्फ गिर सकती है उसका खतरा रहता है। तो वो सब पार करते हुए मैं आगे बढ़ी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी बेटिया ने मेरा नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसा लगता है कि हर माँ बाप की एक ऐसी बेटिया हो जो ऐसे ही नाम रोशन करे। कितनी उम्मीद थी आपको? 100% उम्मीद थी, भगवान को पूरा विश्वास था और आप सबकी दुआएं, रायगढ़ शहर की, मेरे मित्रों की, मेरे
सब रिलेटिव्स हैं, सबकी प्रार्थनाएं जुड़ी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल विश्वास था कि इस बार इंडिया फतेह करेगी ही करेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके चलते 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के इलाके जेंजरा चौक के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में जिस वक्त हादसा हुआ 15 से ज्यादा यात्री सवार थे। कोरबा से बांगू की ओर जा रही थी, जो जेंजरा चौक के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 30 यात्री बैठे थे। उसमें 7-8 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जबलपुर में पुलिस ने आईटीबीपी के कर्मचारी अनिल प्रजापति को अमानत में खयानत के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल आईटीबीपी के कर्मी अनिल प्रजापति को केंद्रीय पुलिस भंडार की ओर से 19 मई 2023 को 11,50,000 रुपए की रकम बैंक में जमा करने के लिए दी गई थी, लेकिन आरोपी कर्मी ने राशि बैंक में जमा न करवाकर खुद हड़प ली। रकम के गायब हो जाने की झूठी कहानी बनाई, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। शंका होने पर केंद्रीय पुलिस के अधिकारियों ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आईटीबीपी कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। दतिया के जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में भर्ती युवती के साथ अस्पताल प्रबंधन की मारपीट का मामला सामने आया है। अपने स्टाफ के बचाव में सिविल सर्जन डॉक्टर के.सी. राठौर ने प्रेस नोट में अविवाहित युवती प्रीति सेन को विवाहित बताकर उसके पिता घनाराम को पति बता दिया। इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर आर.बी. कुरेल ने जांच के आदेश दिए हैं। युवती के साथ मारपिटाई करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। ग्वालियर के किड्स कॉर्नर स्कूल की छात्रा सुदीक्षा कटारे ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश के मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया। सुदीक्षा कटारे की इस उपलब्धि पर उनके स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और अभिभावकों ने सुदीक्षा को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी खुशी हो रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमपी में मतलब टॉपर बन जाऊंगी मैं, इसलिए इसको डेडिकेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, फैमिली और स्कूल टीचर्स सब ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और सभी ने इतना मतलब मुझे सपोर्ट किया है कि आज मुझे ये रैंक मिली। तो सोशल मीडिया वगैरह पर भी अवॉइड किया है, किस तरह से? जी, सोशल मीडिया से तो मैं इतनी कुछ खास इंटरेक्शन है नहीं मेरा, तो सोशल मीडिया से तो मैं दूर थी, और बाकी मैं पढ़ाई ही करती थी ज़्यादातर, इसीलिए। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपनी बेटी पर, इसके लिए मैं गर्व है मुझे, और मैं चाहता हूं कि ये पोजीशन वो बनाए रखेगी, और उसकी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है। मेहनत बहुत अच्छा करती है, समय से उठती है, समय से सारे काम करती है, तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है। इसके अलावा मैं हर एक जितने भी छात्र छात्राएं स्कूल की जितनी भी हैं, सबको एक ही तरीके से मैं इसी तरह से गाइडेंस देता हूं, सबको समझाता हूं, तो उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट करते हैं इसके आधार पर उनके अंक आते हैं। मेरे लिए तो सभी बच्चे समान हैं और सब अच्छे से अच्छा करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे विद्यालय में पढ़ेगा वो हमेशा देश में विदेश में सब जगह अपना नाम रोशन करेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम अपने यहाँ बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे यहाँ गीता पाठ होता है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो अपने आप में एक अलग ही हैं, वो ही अपने जीवन में कर लें तो उनका जीवन उद्धार हो जाता है। भोपाल के कुनू नेशनल सेंचुरी पार्क में 2 शावकों की मौत हो गई। कुनू नेशनल सेंचुरी में इससे 2-3 दिन पहले 3 मादा चीता और 1 शावक की जान गई थी, और इस समय वन प्रशासन अलर्ट मोड में है।